आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। ट्रैफिक कवानीन पर अदम अमलावरी हादसात का सबब। हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले हादसात में अक्सर महफूज। हेलमेट का सख्ती से लज़ूम करने, हादसाती तनासुब को कम करने कमिश्नर पुलिस का अज़्म। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, मुख्तलिफ अवामी शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल। जमीयतुल उलमा ने जकरनपल्ली ईदगाह और बावन साहब की पहाड़ी के पुल के लिए नुमाइंदगी की। कलेक्टर का मुस्बित तयक़ुन। नोटबंदी ने अवाम को बेहाल कर दिया। इस मसले ने मुल्क के सियासी माहौल को गर्मा दिया। पार्लियामेंट के बाद नोटबंदी का मामला अब इंतखाबी रसाकशी में शामिल हुआ। यूपी में मोदी और राहुल गांधी हो रहे हैं दूबादू। शाम में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इंसानी हुकूक के दावेदार मुमालिक खामोश तमाशाई। मुस्लिम मुमालिक महुए ख्वाब और दाइश, इसराइल व अमरीका का पिट्टू। मौलाना अरशद मदनी का कड़ा इजहार ख्याल। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माने नज़ूल कुरान में इन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिए, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़े हल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने ना बहरिया को मशरू किया, और ना साहिबा को, और ना वसीला को, और ना हाम को। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं इनकी तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया था। क्या अगरचे इनके बड़े न कुछ समझ रखते हों और ना हिदायत रखते हों। आए ईमान वालो, अपनी फ़िक्र करो। जब तुम राह रास्त पर चल रहे हो तो जो शख्स गुमराह रहे, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना है, फिर वो तुम सबको बतला देगा जो कुछ तुम सब करते थे। सूरतुल माइदा आयत 101 ता 105। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से अगर कोई शख्स सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज का एक सिजदा यानी एक रकत पढ़े, उसे अपनी नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। और जो शख्स सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज का एक सिजदा यानी रकत पाले, तो उसे नमाज पूरी कर लेनी चाहिए। हदीस मुबारका बुखारी व तिरमिजी। अब खबरें तफसील से। प्रगति भवन में परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों और दरख्वास्तों की समाअत की और इनकी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली अवाम ने जिला कलेक्टर को अपने वसाइल से वाकिफ करवाया। जिला कलेक्टर ने तमाम शिकायतों और दरख्वास्तों की संजीदा समाअत की और साथ ही मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल की यकसुई में खुसूसी दिलचस्पी ले। उन्होंने कहा कि तमाम शिकायतों और दरख्वास्तों पर गौर करने के बाद इनकी यकसुई के लिए मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अवामी मसाइल के अलावा किसानों और मजदूरों के मसाइल से मुतालिक भी नुमाइंदगियाँ हासिल हुई। बाज़ मुकामात से सरकारी कामों में ओहदेदारों और मुलाजिमीन के अदम ताउन की शिकायत भी की गई, और बाज़ मुकामात पर मखदूश तामीरात की मरम्मत या सर तामीर का मुतालबा किया गया, जिसकी यकसुई का जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया। साल 2016 में हादसात का तनासुब 12.6% है। इस तनासुब को घटाने साल 2017 में महकमे पुलिस की खुसूसी मनसूबाबंदी। हादसाती अमवात की रोकथाम के लिए हेलमेट का सख्ती से लुज़ूम होगा। कमिश्नर पुलिस का सहाफ़ती खिताब।
निजामाबाद पुलिस की जानिब से साल 2016 के इख्तिताम के मौके पर शौर बेदारी मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में 200 से जायद पुलिस मुलाजिमीन के अलावा कॉलेजों के तलबा ने भी हिस्सा लिया। निजामाबाद कमिश्नर कार्तिकिया ने बताया कि अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की शरह में कमी के लिए अवामी ताउन के लिए शौर बेदारी के मकसद से इस रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि जिले में जो सबसे अहम और हसास मसला है वो मसला है ट्रैफिक का। अवाम में ट्रैफिक क़वानीन के ताल्लुक से मालूमात की कमी हादसात का मौजिब बन रही है, जबकि मामूली सी एहतियात इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन बन जाती है। लिहाजा ट्रैफिक क़वानीन से बशऊर करने, बिलखुसूस हेलमेट के इस्तेमाल के लिए राग़िब करने के लिए इस रैली का एहतमाम किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साल 2016 में जुमला 5509 FIR दर्ज हुए हैं, जिसमें से IPC दफात के तहत 3289 मुकदमात दर्ज है, जबकि 698 FIR हादसात से मुतालिक है, जिनमें कई इंसानी जिंदगियां ज़ाया हुई और कई जख्मी हुए हैं। जुमला FIR में हादसाती FIR का तनासुब 12.6% है, जो कि तशवीशनाक माना जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने इंकशाफ किया कि हादसात में हलाक होने वाले अफराद की अक्सरियत हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों की थी। उन्होंने ये भी बताया कि हेलमेट इस्तेमाल करने वालों की अक्सरियत हादसात के बावजूद महफूज रही। उन्होंने कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल इंसानी जिंदगियों को बहुत हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लिहाजा पुलिस महकमा भी इंसानी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर ही हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि रैली में शरीक तमामी पुलिस मुलाजमीन और तलबा हेलमेट पहने हुए थे, जो कि हेलमेट के इस्तेमाल की तरगीब देने के मकसद से ही पहने गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा निशाना साल 2017 है और इसमें हम ट्रैफिक हादसात की रोकथाम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और हादसाती अमवात के तनासुब पर काबू पाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में हेलमेट के लज़ूम के लिए शौर बेदारी के साथ साथ सख्ती भी बरती जाएगी। उन्होंने इस सिलसिले में मुकम्मिल ताउन फराहम करने अवाम बिलखुसूस सहाफ़ती बिरादरी से अपील की। నిజామాబాద్ కమిషనరేట్ లో ట్రాఫిక్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం సమస్యలు ఒక పెద్ద సమస్య. గతంలో ఇక్కడ జరిగిన క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే కూడా ఈ సంవత్సరంలో టోటల్ 5509 FIR రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది నవంబర్ ఎండింగ్ వరకు. దాంట్లో IPC కేసెస్ 3279 ఉన్నాయి. దాంట్లో టోటల్ మనకి 698 యాక్సిడెంట్ కేసెస్ అంటే 12.6% FIR యాక్సిడెంట్స్ కేసులో జరుగుతున్నాయి. ఓన్లీ IPC కేసెస్ చూస్తే 21.3% IPC కేసెస్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరంలో కూడా ఫేటల్ యాక్సిడెంట్ 273 మరియు నాన్ ఫేటల్ 425, టోటల్ 698 యాక్సిడెంట్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అర్థం ఏమంటే ట్రాఫిక్ సమస్య, వెహికల్ యాక్సిడెంట్ ఒక చాలా పెద్ద మనకి ప్రయారిటీ. లాస్ట్ 2 years మేము కంపేర్ చేసాము. 2000 చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇది. దాని గురించి 100% కేసుల్లో వితౌట్ హెల్మెట్ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో దాని గురించి పబ్లిక్కి ఈరోజు మేము ఒక హెల్మెట్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ పెట్టాము. जकरानपल्ली ईदगाह की हिसारबंदी और बावन साहब की पहाड़ी के करीब वाक़े पुल की असरनौ तामीर के लिए सदर जमियतुल उलमा की कलेक्टर से नुमाइंदगी। उन्होंने खदीम पुल को पुरखतर व मखदूश और इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक करार दिया। जमियतुल उलमा निजामाबाद का एक वफद सदर जिला जमियत हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना से परजवानी में नुमाइंदगी करते हुए उन्हें बताया कि जिले के जकरानपल्ली मंडल में वाक़े ईदगाह की हिसारबंदी नहीं है और क़िबले की सिमत वाक़े दीवार भी बोसीदा व मुनहदिम हो चुकी है। लिहाजा इस ईदगाह की हिसारबंदी और मिंबर की तामीर के लिए फंड की मंजूरी अमल में लाई जाए। इस मुतालबे को जिला कलेक्टर ने संजीदगी से समाअत किया और फिर तयक़ुन दिया कि जल्द ही वो इस ताल्लुक़ से रिपोर्ट तलब करेगी और फंड्स मंजूर करते हुए इस ईदगाह की हिसारबंदी करवाई जाएगी। इस मौके पर सदर जमियत हाफिज मोहम्मद लायक खान ने जिला कलेक्टर को आगाह किया कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े बावन साहब की पहाड़ी के करीब निज़ाम सागर किनाल पर एक पुराना पुल वाक़े है, जो निज़ाम दौरे हुकूमत में तैयार किया हुआ है और अब ये पुल इंतहाई बोसीदा और खस्ताहाल हो चुका है और इस पुल की हिफाजती दीवारें टूट चुकी है और इस पुल से रोजाना हजारों अफराद और गाड़ियों की आमद और रफ्त रहती है।
है और किसी ईंधनाक हादसे का खदशा लाहक है। लिहाजा इस पुराने बोसीदा व तबाहाल पुल को मुनहदिम करते हुए नए मुतबादिल पुल की फौरी तामीर के इक़दाम किए जाएं ताकि अवामी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। जिला कलेक्टर ने जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई के इक़दाम का तयक़ुन दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर निज़ामाबाद जमीयत उलमा का एक वफ़द परजावानी यानी दरबार आम में रुजू होकर कलेक्टर साहिबा से इस बात की नुमाइंदगी की गई है कि जगरानपल्ली मंडल में एक ईदगाह है जहां उसके अतराफ़ जो हिसारबंदी की बहुत सख्त ज़रूरत है, उसका जो क़िबला नुमा दीवार थी वो मुनहदिम हो चुकी। हमने कलेक्टर साहिबा से गुजारिश की कि इसका वक्फ बोर्ड को इसको लिखकर ये काम मंजूर कराएं। उस पर फ़ौरन कलेक्टर मैडम साहिबा ने उसका एस्टीमेट बनाने का हुक्म दिया और जल्द अज जल्द जगरानपल्ली मंडल की ईदगाह की हिसारबंदी और उसकी वाल बाउंड्री बनाने का हमको तयक़ुन दिया। और इसी तरह निज़ामाबाद शहर में एक गुंजान आबादी में गौशाले से गुज़रते हुए बाबन साहब पहाड़ी के पर वाक़े एक ब्रिज है जो जिसकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। निज़ाम साहब के ज़माने का है। निज़ाम सागर ब्रिज के ऊपर एक निज़ाम सागर किनाल के ऊपर वो ब्रिज है। बहुत दिन से वो बोसीदा हो चुका है। लोगों की जानों का हलाकतों का ख़तरा है। हमने कलेक्टर साहिबा से ये गुजारिश की कि एक स्पेशल फ़ंड कलेक्टर के कोटे में आया हुआ है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि इस ब्रिज को बनाकर, ये बहुत देरीना मसला है, इसको अगर बनाया जाएगा तो उस तरफ की गौशाले रोड से उस ब्रिज पर से गुज़रने वाली बहुत बड़ी आबादियाँ ब्रिज के उस पार रहती है, लोगों के लिए एक सहूलत का बाइस हो सके। रियासती सतह के थ्रोबॉल टूर्नामेंट में निजामाबाद बॉयज की टीम ने कामयाबी हासिल करते हुए कप हासिल किया। मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन के हाथों खिलाड़ियों में इनामात व ट्रॉफी की तकसीम अमल में आई। निजामाबाद में 2 रोज़ा थ्रोबॉल रियासती टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासत के तमाम अजला टीमों ने हिस्सा लिया। ये थ्रोबॉल मुकाबले लड़के और लड़कियों के लिए मुनक़िद किए गए थे। इन मुकाबलों में निज़ामाबाद के लड़कों की टीम ने फतेह हासिल की और हैदराबाद की टीम को 6 पॉइंट के फ़र्क से शिकस्त देते हुए कप पर कब्जा कर लिया, जबकि हैदराबाद को दूसरे मुकाम पर क़िनात करनी पड़ी, जबकि रंगारेड्डी को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। लड़कियों के मुकाबले में रंगारेड्डी ने पहला मुकाम हासिल करते हुए कप को अपने कब्जे में कर लिया, जबकि दूसरा मुकाम खम्मम ने हासिल किया। इन खिलाड़ियों और टीमों में इनामात की तकसीम के लिए जिला कलेक्ट्रेट से मुतसिल स्पोर्ट अथॉरिटी ग्राउंड में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर एजाजी मेहमानों में TRS कायद डी सुरेंदर, लोकल न्यूज़ इंचार्ज बब्बुली नरसैया और सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट रामलू भी शामिल थे। इन कामयाब टीमों में इनामात व ट्रॉफी की तकसीम के बाद खिताब करते हुए इन कायदीन ने कहा कि कोई भी खेल इंसानी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए अहमियत का हामिल होता है। साथ ही खेलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को शोहरत हासिल होती है और इनके जरिए इनके वतन का नाम रोशन होता है। उन्होंने बताया कि हालिया चंद सालों में जिले के नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरे करते हुए मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी शोहरत हासिल की और अपने वतन का नाम रोशन किया। उन्होंने तलबा को तरगीब दी कि वो महज खेल को खेल ना समझे, बल्कि इस खेल में शानदार मुजाहरे करते हुए मुल्क का नाम रोशन करे। कामयाब टीम के खिलाड़ियों ने बताया कि इनकी मेहनत व दिलचस्पी के साथ साथ इनके कोच की तरबियत का भी इस कामयाबी में अहम रोल शामिल है। హైదరాబాద్ రెండు జట్ల మధ్య तेलंगाना तहजीब व सकाफत की अक्कासी करता हुआ नगमा दिल्ली में स्कूली तलबा ने गाया, जिसको पसंद किया गया और अवार्ड से नवाजा गया। ZPHS कंदाकुर्ती की तालिबा और उसके साथियों का शानदार मुजाहरा। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता की शख्सी दिलचस्पी की वजह से जिला परिषद हाई स्कूल कंदाकुर्ती के तलबा भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। इस प्रोग्राम के तहत कई मुकाबलाजात मुनक़िद किए गए थे, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी शामिल थे, जिसमें तलबा ने गानों और रक्स का मुजाहरा किया। ZPHS कंदाकुर्ती के सदर मुदर्रिस ने बताया कि गानों के प्रोग्राम में कंदाकुर्ती के तलबा ने तेलंगाना का नगमा गाया, जिसको पसंद किया
کیا گیا اور اس گانے کا مطلب سمجھانے کی خواہش کی گئی، جس پر اس گانے کی ترجمانی کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ نغمہ تلنگانہ تہذیب کا ترجمان ہے اور تلنگانہ تہذیب و تاریخ کو اجاگر کرتا ہے، جس پر منتظمین نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن بعد ازاں اچانک اعلان کیا گیا کہ کندا کرتی کے طلبہ گروپ جس کی لیڈر بشرا فاطمہ تھے، اس کو اس تلنگانہ ثقافت پر مبنی گانے پر انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والے طلبہ کے گروپ نے اپنے صدر مدرس کے ہمراہ ضلع کلکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تفصیلات بتائیں، جس پر ضلع کلکٹر نے مسرت کا اظہار کیا اور طلبہ کو مبارکباد دی اور مستقبل میں بھی ایسی ہی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مدرس اور بشرا فاطمہ نے حوصلہ افزائی پر نظام آباد رکن پارلیمان کے کویتا، MLA بودھن شکیل عامر، ضلع کلکٹر ڈاکٹر یوگیتا رانا کے علاوہ DEO نظام آباد راجیشور سے اظہار تشکر کیا۔ जय जय है तेलंगाना जननी जय केतन मुकोटि गुंतकलो मोक्कटैन चेतन तरतराल चरित गला तल्ली नीराजनु तरतराल चरित गला तल्ली नीराजनु पतिरुंदल मी पिल्लल प्रणमिल्लिन शुभतरणं जय। मेरा नाम फातिमा है और मेरे स्कूल का नाम जिस कंदा कुर्ती है और वहाँ से मैं दिल्ली साइंस फेस्टिवल में गई थी। वहाँ पर मैंने जय जय तेलंगाना गाना गाया, वहाँ पर मुझे इनाम मिला। డ్యాన్సులు చేసారు కానీ మా పాప అంటే జయ జయ హో తెలంగాణ మన స్టేట్ పాట పాడింది. అక్కడ సైంటిస్టులు జడ్జెస్ ఉండే, మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేసినంటే మళ్ళీ రెండోసారి పాడిపించారు. మళ్ళీ పాడిపించి దానికి ట్రాన్స్లేషన్ హిందీలో చేయమన్నారు. అయితే నేను హిందీలో ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన. దాంట్లో ఏమనంటే మనకు కృష్ణ గోదావరి అది మాకు పంటలు బాగా పడతాయి దాని నుంచి. మళ్ళీ గోల్కొండ ఇంకా చార్మినార్ కాకతీయ స్తంభం మా గుర్తింపు ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కాకతీయ వాళ్ళు నవాబులు ఇంకా నిజాం వాళ్ళు ప్రభుత్వం చేసిరు. కానీ మా కేసీఆర్ సార్ మాకు 2 ఇయర్స్లో మా గరీబ్లకు రూపాయి కిలో బియ్యం ఇచ్చి 6 కిలో బియ్యం ఇస్తున్నారు, బాగా ఖుషాలు ఉన్నారు అని నేను అక్కడ చెప్తే మా పాపకి ఇంటర్నేషనల్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. దాని बोधन में सब कलेक्टर और चेयरमैन बल्दिया बोधन के हाथों क्रिश्चियन तबके में कपड़ों की तकसीम अमल में आई। हर तबके को त्योहारों के मौके पर खुशियां फराहम करना हुकूमत का मकसद। सब कलेक्टर और दीगर का खिताब। बोधन शहर में रुकने असम्बली शकील आमिर की हिदायत पर एक मारूफ फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र क्रिश्चियन तबके में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर KCR ने रियासत के गरीब तबकात को त्योहारों के मौके पर इमदाद की फराहमी का सिलसिला शुरू किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से हिंदुओं को दशहरे में, मुसलमानों को रमज़ान में और क्रिश्चियनों को क्रिसमस के मौके पर कपड़ों की तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी सिलसिले में आज क्रिश्चियन तबके के गरीब अफराद में 1000 खानदानों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर बोधन सक्तापत नायक, चेयरमैन बल्दिया बोधन एलैया, तहसीलदार विनोद कुमार, सदर सिटी TRS आबिद अली एडवोकेट, काउंसलर मीर नजीर अली के अलावा क्रिश्चियन तबके की सरकर्दा शख्सियत अनंतैया और RI अशोक भी शरीक थे। आज बहुत अच्छा लगा कि आज और कल जो 2 प्रोग्राम हुए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो रहा है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है, सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए हैं, सारे पॉलिटिशियंस आए हैं। आई होप दैट दिस कोऑपरेशन एक्सटेंड्स टू एवरीथिंग। आई होप दैट यू एंजॉय द फेस्टिविटीज। Christmas is such an important function, such an important festival for all of us. रियासती हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की पाबंद। जल्द ही मुस्लिम तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होंगे। शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेकों की तकसीम के बाद रुकने असम्बली बोधन का बयान। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने आज शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के करीब 100 चेकों की तकसीम अमल में लाई। रियासती हुकूमत की एक अहम तरीन स्कीम जिससे इस्तेफादा करते हुए अब तक कई गरीब व नादार लड़कियों की शादियां हो चुकी है। अवाम में इस स्कीम को इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है, जिससे गरीब वालिदैन को ज़बरदस्त राहत मिली है। MLA शकील आमिर ने कहा कि उन्हें बेइंतहा मसरत हो रही है कि वो इन चेकों को मुस्तहिकीन के हवाले कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि कोई भी लड़की पैसों के न होने की वजह से कुंवारी बैठी न रहे, लिहाजा उन्होंने 51,000 रुपये फीकस इमदाद पर मुश्तमिल कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को मुतारुफ करवाया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला समाज के तमाम तबक़ात से यकसां हुकूक़ व इंसाफ के ख्वाहां हैं और इंतखाबी मंशूर में किए गए 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के लिए भी वज़ीर आला केसीआर संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। शकील आमिर ने बताया कि केसीआर मुस्लिम तबक़े को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में जस्टिस सुधीर कमेटी का क़याम अमल में लाया था, जिसने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है, जिसमें बताया कि रियासत तेलंगाना के मुसलमान इंतहाई माशी, समाजी व तालीमी पसमानदगी का शिकार है और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। वज़ीर आला ने इस रिपोर्ट के हसूल के बाद बीसी कमीशन का क़याम अमल में लाया, जिसको ज़िम्मेदारी तफवीज़ की कि मुस्लिम तबक़े को मौजूदा बीसी तबक़े को मुतासिर किए बगैर किस तरह बीसी ज़मरे में हिस्सेदारी फराहम की जा सकती है और मुसलमानों के कितने तबक़ात को बीसी ज़मरे में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बीसी कमीशन ने 17 दिसंबर तक मुस्लिम तबक़े के अलावा अवामी सिफारिशात तलब की है और जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी, जिसके बाद मुस्लिम तबक़े को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत हर हाल में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के वादे पर अटल है। इस प्रोग्राम में बोधन TRS सदर आबिद अली भी शरीक थे। రాష్ట్రంలో ఏదైతే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న ఒక చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్, భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 51,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ స్కీమ్ ద్వారా ఈరోజు 51,000 చెక్లు ఈరోజు బోధన్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 100 మందికి పంపిణీ చేయడం జరిగింది. చాలామంది ఎంతో వేలాది లక్షలాది అమ్మలు ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి వారి యొక్క ఆశీస్సులు ఇస్తున్నారు. వారు నిజంగా చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. అంటే 51,000 వాళ్ళ చేతికి దొరుకుతున్నాయంటే చాలా అదృష్టం. అది అయితే 12% రిజర్వేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు వారి యొక్క మేనిఫెస్టోలో, టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే ముస్లిమ్స్కు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని వాగ్దానం ఇచ్చిండ్రో, परनहित्या चौला स्कीम के कामों के लिए खोदी गई सुरंग में हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। AIKMS के कायदीन ने इंतजामिया की लापरवाही पर बरहमी जाहिर की और हिफाजती इंतजामात पर सवाल उठाए। निजामाबाद के मौजे मलकापुर मुतसिल मौजे गुंडाराम में जारी परनहित्या चौला स्कीम के कामों के सिलसिले में खोदे जाने वाली सुरंग में एक हादसा पेश आया, जिसमें कई मुलाजमीन जख्मी हो गए, जिनको इलाज की गर्ज से निजामाबाद के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया। इस हादसे की इतला मिलते ही रैतुकोली संगम के कायदीन ने दवाखाना पहुंचकर जख्मियों से मुलाकात करते हुए हादसे से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। रैतुकोली संगम रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर की क़यादत में कई कायदीन ने मुकाम हादसे का भी जायज़ा लिया और अहदेदारों से गुफ्तगू की। प्रभाकर ने बताया कि उन्हें तो इस हादसे में 2 मुलाजिमीन के हलाक होने और 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला मिली है, लेकिन महकमा जाती सतह पर इस ताल्लुक़ से कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने परनहित्या चौला स्कीम के 20वें पैकेज के 12वें पॉइंट पर पेश आए हादसे के मामले में तशवीश का इजहार किया और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि हक़ाइक़ से लोगों को लाइम रखने और ज़ख्मियों को बरवक़्ती इमदाद फराहम करने में लापरवाही का मुज़ाहरा करने वाले कंट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मौके पर इनकी AGM सुजीत से ज़बरदस्त बहस हुई। प्रभाकर ने अपने साथियों के साथ सुरंग के अंदरूनी हिस्से का भी जायजा लिया। మన గవర్నమెంట్ మన రాష్ట్రాల కోసం చేసి మన అందరూ కలిసి ఉంటే అందరూ మంచిగా ఉంటే నిజామాబాద్ జిల్లా నాణ్యత చేవెళ్ళ 20, 21, 22 ప్యాకేజీ పనుల్లో 21, 22 రీడిజైన్లో మార్చేశారు. 20 డివిజన్లో ఏదైతే 20 ప్యాకేజీలో మల్కాపూర్ 11వ పాయింట్ దగ్గర ప్రమాదం జరిగింది. ఆ ప్రమాదంలో 4 కార్మికులు ఈరోజు గాయమయ్యారు.
అయితే హాస్పిటల్లో ఉన్న 4 కార్మికులే గాయమైనని చెప్తున్నారు తప్ప 2 చనిపోయారని చెప్పేసి ఒక వార్త ఉంది. అది అనుమానాస్పదమైన వార్తని ఎవరు కూడా, మొత్తం కార్మికుల్లో ఒక భయానకమైన వాతావరణం ఉంది. ఎవరిని కదిలించినా మాకేం తెలియదు అంటే యజమాన్యం కాంట్రాక్టర్ ఏదైతే కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడో ఆ కాంట్రాక్ట్ మొత్తం కార్మికులకు డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఉన్నాడు, ఏం జరగలేదు అని చెప్పండి అని. ఈరోజు అంతేకాకుండా గతంలో కూడా 2 కార్మికులు చనిపోయిన విషయాన్ని కూడా గుర్తు తప్పుడు కాకుండా వాళ్ళ స్వగ్రాలకి వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు డెడ్బాల్ పంపించారు. एजीएम सुजीत ने बताया कि सुरंग में अचानक पानी के दाखिल हो जाने से ये मसला पेश आया है और बड़ी मकदार में कीचड़ हो जाने की वजह से यह हादसा रनुमा हुआ। उन्होंने कहा कि तमाम मुलाजमीन और मजदूरों का बीमा करवाया जा चुका है और उनको इंश्योरेंस की रकम फराहम की जाएगी। उन्होंने किसी भी हिलाकत की तरदीद की और बताया कि इन मजदूरों का खानगी दवाखाने में इलाज करवाया जा रहा है और काम को रुकवा दिया गया है। इस सिलसिले में माहिरीन से मुशावरत के बाद ही यहाँ पर दोबारा काम का आगाज किया जाएगा। రోగులు ఎస్కవేట్ చేసుకుని వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ అది ఏం ప్రికాషన్ చేయాలో మా జియోలజిస్ట్ వస్తారు, వచ్చిన తర్వాత సజెషన్స్ ఇస్తారు, మీరు ఇక్కడ రిబ్ పెట్టండి లేకపోతే ఇక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయండి అనేది. అది గవర్నమెంట్ సజెషన్స్, యాజ్ పర్ సజెషన్స్ మేము ముందుకు వెళ్తాం. ఇంకా నిన్నే అప్పుడు ఆ వాటర్ అయినప్పుడు అప్పుడు నుంచి మనం ఆపాం ఆ వర్క్, ఆ సైడ్ ఇప్పుడు వర్క్ జరగట్లేదు కంపెనీ పాలసీ పరంగా. नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। दिलसुखनगर जुड़वा बम धमाकों में मुलविस मुलजिमीन को एनआईए की खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुनाई। 6 मुलजिमीन पर इन बम धमाकों का इल्जाम आयद था, जिनमें से एक फरार है। इन बम धमाकों में 22 अफराद हलाक और 138 जख्मी हुए थे। दिलसुखनगर जुड़वा बम धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमों को एनआईए की खुसूसी अदालत ने सजाए मौत सुनाई है। वाज़ेह रहे कि दिलसुखनगर में हुए इन 2 बम धमाकों में 22 अफराद हलाक जबकि 138 अफराद जख्मी हुए थे। इन धमाकों के इल्ज़ाम में 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जबकि 6ठा मुलजिम रियाज भटकल फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसके ताल्लुक से बताया गया है कि वो पाकिस्तानी नज़ाद था। इन 5 मुलजिमीन पर रंगारेड्डी में वाक़ई एनआईए की खुसूसी अदालत में मुकदमा ज़ेर दौरान था। आज एनआईए की खुसूसी अदालत के जस्टिस श्रीनिवास राव ने अपना फैसला सुना दिया। क़ब्ल अज़ीं अदालत ने तवील समाअत के बाद अपने फैसले को महफूज कर दिया था और आज फैसला सुनाते हुए तमाम 5 मुलजिमीन को सजाए मौत सुना दी, जिनमें A1 असदुल्ला अख्तर, A2 यासीन भटकल, A3 तहसीन अख्तर, A4 ज़ियाउर रहमान जो कि पाकिस्तानी नज़ाद है और A5 एजाज शेख शामिल हैं, जबकि 6ठा मुलजिम हनूज फरार है। फैसले को सुनाने से कबल एनआईए के अदालती अहाते में सियानती इंतजामात को सख्त कर दिया गया था। दिलसुखनगर में हुए इन बम धमाकों ने हैदराबाद ही नहीं पूरे मुल्क को झिंझोड़ कर रख दिया था। इस सज़ा पर मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। मनसूखशुदा नोटों को जमा करवाने आरबीआई की नई हिदायत। 5000 से जायद रकम जमा करवाते वक्त हिसाब लाजमी होगा। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नए फैसले के तहत अब 30 दिसंबर तक 5000 से ज्यादा पुराने नोट अकाउंट में एक बार ही जमा कराए जा सकते हैं। इससे कम रकम पहले की तरह कई बार जमा की जा सकती है। याद रहे कि हुकूमत ने बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर कर रखी है। फैसले के मुताबिक 5000 से ज़्यादा की रकम जमा कराने के लिए बैंक को इसकी वजह बतानी होगी। पैसा जमा करने वाले को बैंक के 2 अफसरों की मौजूदगी में बताना होगा कि वो अब तक पैसे क्यों नहीं जमा करवाया। ये बातचीत रिकॉर्ड में रखी जाएगी ताकि बाद में इसकी छानबीन की जा सके। इसमें भी इसी ग्राहक का पैसा जमा किया जाएगा जिसका केवाईसी अपडेट होगा। केवाईसी अपडेट ना होने की सूरत में 50,000 रुपए तक ही जमा किए जाएंगे। हालांकि नया फैसला वज़ीर आज़म गरीब बहबूद मनसूबाबंदी के तहत ऐलान करदा या जमा की गई रकम पर लागू नहीं होगा। यूपी इंतखाबात को लेकर मुहिम गर्म होती जा रही है। नोटबंदी के मसले पर मोदी और राहुल में ठन गई है। दोनों ही रैलियों में शरीक हो रहे हैं। यूपी में करीब असम्बली इंतखाबात मुतवक्के हैं। इन असम्बली इंतखाबात को देकर यहाँ पर इंतखाबी घुमसान उरूज पर पहुँचने लगा। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार और जवाबी वार का सिलसिला जारी है। इस दरमियान आज यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की रैलियां मुनक्किद हैं। बहराइच में मोदी की पिछली रैली खराब मौसम की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। मोदी ने यहां एक ऑडियो कैसेट के जरिए आवाम से मुखातिब किया था। वहीं राहुल
जौनपुर में रैली कर रहे हैं, जहां इनकी खाट सभा में खासी भीड़ जमा हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कानपुर में रैली में शरीक होंगे। बीजेपी लीडरों का दावा है कि रैली में कानपुर और इसके इर्द गिर्द के अजला के करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ नराला नगर मैदान में इस रैली की वसीतर तैयारियां की गई हैं। एसपीजी और जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए हैं। रैली में शहर के ताजिरों को शामिल करने के लिए बीजेपी कारकुनों ने सख्त मेहनत की है। उन्होंने शहर के बाजारों का दौरा करते हुए ताजिरों को रैली में शिरकत की तरगीब दी। नोटबंदी से कारोबार ठप होने से नाराज ताजिरों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। वहीं यूपी में वापसी की मुंतजिर कांग्रेस भी नोटबंदी के बहाने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला आवर है। एक तरफ जहां मोदी कानपुर में रैली कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी जौनपुर में रैली करेंगे। जौनपुर में ही राहुल गांधी की खाट सभा में काफी भीड़ जमा हुई थी। यही वजह है कि वो दोबारा यहां पर रैली मुनक्किद कर रहे हैं। उत्तराखंड हुकूमत का सरकारी मुलाजिम मुसलमानों को खुसूसी तोहफा, हर जुमा को अब दी जाएगी नमाज के लिए 1.5 घंटा छुट्टी। इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड हुकूमत ने असम्बली इंतखाबात से ठीक पहले मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को बड़ा तोहफा दिया। हरीश रावत हुकूमत ने जुमा की नमाज के लिए मुस्लिम मुलाजिमीन को 90 मिनट का ब्रेक देने का फैसला किया है। रावत काबीना ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हफ्ते को हुई इस अहम मीटिंग में हरीश रावत की मौजूदगी में काबीना ने यह फैसला लिया। हुकूमत ने फैसले को फौरी तौर पर लागू करने की बात कही है। हुकूमत के इस फैसले के बाद मुस्लिम मुलाजमीन हर जुम्मा को जुमा की नमाज के लिए 90 मिनट का वक्फा ले सकेंगे। इसके अलावा काबीना ने सरकारी मुलाजमीन को बड़ी सौगात देते हुए उन्हें नए साल से 7वें पे कमीशन का फैसला देने का फैसला किया है। बीजेपी के रुकने पार्लिमान का मुसलमानों से मुतालिक मुतनाज़ा सवाल के मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालते। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लिमान ने मुसलमानों से मुताल्लिक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया है। मेंबर पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा का कहना है कि मुसलमानों ने बीजेपी को कभी भी वोट नहीं दिया और न ही आइंदा कभी दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी एक मुहिब्बे वतन पार्टी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आखिर दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होता है। मगरबी दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट वर्मा ने कहा कि मुसलमानों ने न कभी बीजेपी को वोट दिया है और न ही कभी देंगे, क्योंकि बीजेपी एक मुहिब्बे वतन पार्टी है। राम मंदिर के मामले पर बोलते हुए वर्मा ने कहा कि राम मंदिर जरूर बनकर रहेगा और उसको बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वर्मा ने सभी हदें पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि आखिर हर दहशतगर्द मुसलमानी क्यों होता है। ख्याल रहे कि सतीश वर्मा मगरबी दिल्ली के लोकसभा सीट से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है। वहाँ जानी बीजेपी लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर आला साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मुल्क शाम में रूस और शामी हुकूमत इंसानी अक़दार को मलियामिट कर रही है। हजारों हलाक, हुकूक इंसानी के आलम बरदार खामोश। मौलाना अरशद मदनी की तशवीश। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अशरफ मदनी ने शामी फौज के रूस के साथ मिलकर हलब में बेगुनाह और बेकसूर शहरियों के कत्लेआम और शहर पर बमबारी करने और उसे पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर देने की सख्त मजम्मत करते हुए अक़वाम आलम और बिलखसूस इस्लामी ममालिक से इस गैर इंसानी अमल और जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और हलब में बेबस मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का मुतालबा किया। मौलाना अरशद मदनी ने मजीद कहा कि यह इंतहाई अफसोस की बात है कि दाइश के खात्मे के नाम पर शाम के बेकसूर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। ख़वातीन और बच्चों की खुलेआम आबरूरेज़ी की जा रही है। ज़ईफ़ों और बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। रूस और शाम की फ़ौजों ने मिलकर हलब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक शाम में अब तक लाखों शहरियों को बमबारी और दीगर तरीक़ों से हलाक कर दिया गया। मौलाना मदनी ने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोस की बात है कि इस गैर इंसानी और जालिमाना अमल पर पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और मुस्लिम ममालिक भी खामोश है। दुनिया भर के हुकूक इंसानी के अलमबरदारों को हलब में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी क्यों नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि दाइश इसराइल और इसके हमनवा पड़ोसी ममालिक की ही पैदावार है और ये क़ुव्वतें दाइश के खात्मे के नाम पर असल में एक एक करके तमाम मजबूत और खुशहाल मुस्लिम ममालिक को तबाह व बर्बाद कर देने की साजिश कर रही हैं और इस साजिश के तहत अब तक मुस्लिम ममालिक को तबाह किया जा चुका है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हलब के जिन मुसलमानों को बागी और दहशतगर्द कहकर बशारुल असद की हुकूमत रूस की मदद से कत्ल करा रही है, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने अपोजिशन तस्लीम किया है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को रूस और उसके हमनवाओं की
सख्त सरजनिश करनी चाहिए, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने अपने सख्त बयान में इशारा भी दिया था। मौलाना ने इस मामले में ईरान के रूल की मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामी इत्तेहाद की बात करने वाला ईरान हलब में महज बशारुल असद का इक़्तिदार बचाने की खातिर बेकसूर मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर का शरीक है, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से अपील की कि आपसी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने में अपना रोल अदा करें, ताकि मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में जारी नफरत, तशद्दुद और इंतकाम की एक सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। बुरखापोश खवातीन से लंदन में छेड़छाड़ का सिलसिला जारी। ताज़ा वाक़ये में एक जवान बुरखापोश खातून को हिजाब खींचकर गिरा दिया गया। लंदन में एक मुस्लिम खातून के साथ अहनत का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक भीड़भाड़ वाले तिजारती इलाके में दो नौजवान ने बुरखापोश मुस्लिम खातून का हिजाब पकड़कर उसे घसीटा और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। हुक्काम ने उसे नफरत पर मुबन्नी जुर्म करार दिया। बताया जा रहा है कि 20 साला मुस्लिम खातून लंदन में पैदल जा रही थी कि उसे दो लोगों ने रोक लिया और उसका हिजाब पकड़कर खींचा और उसको नीचे गिरा दिया। स्कॉटलैंड यार्ड से इस वाक़े पर रिपोर्ट की अपील की गई है। ज़राए के मुताबिक यह वाक़या रवां हफ्ते के शुरू में पेश आया। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में बताया कि लंदन एम्बुलेंस सर्विस मुतासिरा खातून तक पहुंची और इसका इलाज करवाया गया। पुलिस के मुताबिक अकेले पैदल चल रही मुस्लिम खातून को दो अफराद जिनकी उम्रें 17 ता 19 साल के दरमियान होगी, उन्होंने रोककर हिजाब खींचा और जमीन पर गिरा दिया। ये लोग स्याह लिबास पहने हुए थे और अब तक इस मामले में किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन रेफरेंडम के बाद बरतानिया में इस तरह के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। शाम का शहर हलब इंसानी कत्लगाह बन चुका है। यहाँ से आम लोगों को निकालने अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदा तय किया है, जिस पर तमाम ममालिक की राय ली जाएगी। जंगज़दा मुल्क शाम के शहर हलब से लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में निकालने के लिए एक समझौते पर इत्तेफाक हो गया है और इसके लिए आज वोटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर समंता पावर ने माहदे के लिए 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही बातचीत के बाद साफियों को बताया कि समझौता तजवीज़ पर हम मुत्तफिक हो गए हैं और इसके लिए हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे से पोलिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर विटाली चिरकर ने कहा कि मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, हम इस माहदे पर वोटिंग कराने पर मुत्तफिक हुए हैं। वाज़ेह है कि फ्रांस की जानिब से तैयार करदा इस तजवीज़ में अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हलब शहर के अंदर फंसे हुए आम शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकालने की मुहिम को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करने की अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिदार का कहना है कि मशरिकी हलब से बागियों के ज़ेर कब्जा इलाकों से बसों और एम्बुलेंस के जरिए शहरों का इनखला दोबारा शुरू हो गया है। इसके मुताबिक शहरियों को बसों और एम्बुलेंस के जरिए मशरिकी हलब से बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिदार ने खबरसां एजेंसी राइटर को ईमेल पैगाम में बताया कि मशरिकी हलब से पहला काफ़िला मुकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे रवाना होगा। मशरिकी हलब में मौजूद डॉक्टरों की टीम के सरबरा अहमद अलवपीस के हवाले से बताया गया कि 5 बसें शहरियों को लेकर बागियों के इलाके खानुल असल पहुंची हैं, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि वह हलब और अदलब में हुकूमत के ज़ेर कब्जा इलाकों की जानिब सफ़र करेंगी। इत्तलात के मुताबिक कम से कम 350 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िलों ने बागियों के महसूर इलाकों को छोड़ दिया है और वो मगरिब की जानिब हुकूमती इलाके की जानिब बढ़ रहे हैं। इससे पहले हलब में हुकूमत मुखालिफ बागियों ने शहरों के इनखला के लिए जाने वाली कई बसों को नजर आतिश कर दिया था, जिसके बाद इनखला का अमल रुक गया था। मशरक़ी हलब में हज़ारों शहरी इंतहाई नामुनासिब हालात में वहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हलब में शहरियों के इनखला की निगरानी की इजाज़त देने से इत्तेफाक किया है। इससे कबल शाम के इत्तेहादी रूस ने मशरक़ी हलब में एक फ्रांसीसी मसवदे को तैयार करने की मनसूबाबंदी को मुस्तरद कर दिया था। हलब से इनखला के इब्तिदाई माहदे को जुमा को ख़त्म कर दिया गया था, जिसके बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तादाद में शहरियों की खुराक या पनाहगाह तक रिसाई ख़त्म हो गई थी और वो वहाँ फंस कर रह गए थे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। ट्रैफिक कवानीन पर अदम अमल आवारी हादसात का सबब। हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले हादसात में अक्सर महफूज। हेलमेट का सख्ती से लज़ूम करने, हादसाती तनासुब को कम करने कमिश्नर पुलिस का अज़्म।
परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद, मुख्तलिफ अवामी शिकायतें व दरख्वास्तें हासिल। जमीयतुल उलमा ने जकरनपल्ली ईदगाह और बावन साहब की पहाड़ी के पुल के लिए नुमाइंदगी की, कलेक्टर का मुस्बित तयक़ुन। नोटबंदी ने अवाम को बेहाल कर दिया, इस मसले ने मुल्क के सियासी माहौल को गर्मा दिया। पार्लियामेंट के बाद नोटबंदी का मामला अब इंतखाबी रसाकशी में शामिल हुआ। यूपी में मोदी और राहुल गांधी हो रहे हैं दूबदू। शाम में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इंसानी हुकूक के दावेदार मुमालिक खामोश तमाशाई, मुस्लिम मुमालिक महुए ख्वाब और दाइश इसराइल व अमरीका का पिट्टू। मौलाना अरशद मदनी का कड़ा इजहार ख्याल। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।